बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कौमी असम्बली का हल्का NA95 चक जुमरा फैसलाबाद। इस हल्के के हवाले से मैंने मुतअद्दिद व्लॉग्स किए और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। आपकी बात जो इंफॉर्मेशन रखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हल्का किस हवाले से रेलिवेंट कंसीडर किया जा रहा है और फिर इस हल्के में जो बाई इलेक्शन की बाज़गश सुनाई दे रही है, क्या बाई इलेक्शन होने जा रहा है, क्या बहुत जल्द इस हल्के में बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अली अफजल साई जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और कामयाब हुए, उनकी नाहली के बाद क्या जल्द इलेक्शन कमीशन इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देगा। इस हल्के में वोटर टर्नआउट क्या हो सकता है, कौन कितनी लीड के साथ जीत सकता है और मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में कितना बड़ा एज मिल सकता है, ये मैं सारी चीज़ें वन टू ऑल आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखूंगा इस व्लॉग में। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में ये हल्का NA95 जहां पर अब ज़िमनी इलेक्शन की बाज़गश सुनाई दे रही है, इसी के नीचे सूबाई असेंबली की नशस्त PP98 चक जुमरा, यहां से दो उम्मीदवार कामयाब हुए तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और दोनों भाई और दोनों जो है वो साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली अफजल सई के साहिबजादे हैं। एक जुनेद अफजल सई जो सूबाई असेंबली के टिकट पर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, और दूसरे जो हैं वो अली अफजल सई साहब। अली अफजल सई साहब जो हैं ये दामाद भी हैं अमीर भट्टी साहब के, और जो अमीर भट्टी साहब हैं वो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और एक वक्त में दामाद कोर्ट की बाज़गश सुनाई देती थी लाहौर हाई कोर्ट से, जब अमीर भट्टी साहब बंडल पैकेजेस, रिलीफ के बंडल पैकेजेस तहरीक इंसाफ को फराहम कर रहे थे, और ऊपर वो बंदयाल साहब बैठे थे, उमर अताब बंदयाल सासुमा वाले जज, जिनकी सास ने कहा था हाय राफिया ये कमबख्त मार्शल भी नहीं लगाते। तो सर उस वक्त इमरान खान साहब की मोहब्बत का जो नशा था वो कुछ जजेस के ऊपर भूत बनकर सवार हुआ और फिर उन्होंने कुछ चीज़ों को पर्सनल लेना स्टार्ट कर दिया। उमर अताब बंदयाल साहब ने हमजा शहबाज की वजारत आला जो है वो छीन कर परवेज लाई साहब की गोद में रख दी, और इसी तरह अली अफजल सई साहब जो हैं उनको जो रिलीफ के बंडल पैकेजेस मेरे थे, उन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को दामाद कोर्ट बना दिया। तो सर उस वक्त तो बहुत से रिलीफ के बंडल पैकेजेस आ रहे थे। खैर 2024 के जनरल इलेक्शंस में NA95 चक जुमरा की जो नशिस्त है कौमी असेंबली की, यहां से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अफजल सई ने मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम को शिकस्त दी। वही आज़ाद अली तबस्सुम जो भी हाल ही में 2025 के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें PP98 चक जुमरा फैसलाबाद की जो नशिस्त है वहां पर एक बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए हैं। उस वक्त आज़ाद अली तबस्सुम कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे। अली अफजल सई साहब ने 1,44,000 के करीब वोट गेन किया और आज़ाद अली तबस्सुम साहब जो है उनका तकरीबन 93,000 के करीब वोट था। इसी तरह जो सूबाई असेंबली की नशिस्त है PP98 चक जुमरा, यहां से अली अफजल सई के भाई जुनेद अफजल सई 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए और उन्होंने पाकिस्तान एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हाजी अजमल हुसैन चीमा, उनको शिकस्त दी। हाजी अजमल हुसैन चीमा साहब जो हैं उन्होंने तकरीबन 43,000 के करीब वोट गेन किया और जुनेद अफजल सई साहब जो हैं उनका तकरीबन 73,000 के करीब 73,000 के करीब जो है वो वोट था और वो एक बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए। अब जो हाजी अजमल हुसैन चीमा साहब हैं वो एक वक्त में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट भी रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब की काबीना में, और जब अली अफजल सई साहब और उस वक्त जो सई ख़ानदान है उस वक्त उनको बड़ी
बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी 2018 के इलेक्शंस में, जब चौधरी आसम नज़ीर ने मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हिस्सा लिया और फिर वो कामयाब होने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो हाजी अजमल हुसैन चीमा साहब जो हैं उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो अब की बार सर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है और इंटायरली डिफरेंट है। अभी हाल ही में जुनैद अफजल साई जो अफजल साई साहब के साहिबजादे हैं, उनको 9 मई के केसेस में सजा हुई है और उनको सजा होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने PP 98 चक जुमरा में ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी किया और फिर तमाम नशिस्तें जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे उसमें एक नशिस्त जो है वो PP 98 थी चक जुमरा की। यहां पर तहरीक इंसाफ ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट किया था। और ये भी कैसी मुनाफकत की हद है वैसे कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर का जो इलेक्शन था हमाद अजहर वाला, वहाँ जहाँ पर चौधरी अरसलान ज़हीर साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर जी उन्होंने तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। फिर हरीपुर का जो इलेक्शन था उमर अयूब साहब की अहलिया शहनाज उमर अयूब वो भी मैदान में हिस्सा ले रही थी। और फिर ये कैसा बाइकआउट था कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हमें इस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है और एक तरफ आप अपने कैंडिडेट्स को भी मैदान में उतार रहे हैं और आपके कैंडिडेट्स भी आपके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो सर उस वक्त जब इलेक्शन हुआ PP 98 चक जुमरा का, तो आज़ाद अली तबस्सुम साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मैदान में हिस्सा लिया और वो बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए। उनके मुकाबले में चौधरी वसीम अकरम चट्ठा जो जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर दूसरे जो हैं हाजी अजमल हुसैन चीमा वो भी जट बरादरी से। फिर आज़ाद अली तबस्सुम साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी लीड के साथ कामयाबी हासिल की। आज़ाद अली तबस्सुम साहब जो हैं उस वक्त उनको टिकट मिला, लेकिन उस वक्त इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि शायद मुस्लिम लीग नून हाजी अजमल हुसैन चीमा को जो है वो टिकट जारी कर दे। हाजी अजमल हुसैन चीमा एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर भी मैदान में उतरे जब पंजाब असेंबली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उस वक्त हाजी अजमल हुसैन चीमा साहब ने भी हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए वोट दिया था और फिर उनको भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उस वोट देने की पादाश में उनको जो है वो सीट से खाली करार दिया। और फिर जब वो इलेक्शन हुआ तो हाजी अजमल हुसैन चीमा, आई थिंक उस वक्त PP 97 था इसका नंबर, तो हाजी अजमल हुसैन चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और दूसरी तरफ अली अफजल साई जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और अली अफजल साई मेंबर सूबाई असेंबली बने। अब ये जो हल्का ना आज़ाद अली तबस्सुम, हाजी अजमल हुसैन चीमा, अली अफजल साई, कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल साई, जुल्कुरनैन साई, आसम नज़ीर, उसके बाद ये जो चक जुमरा की पॉलिटिक्स है सर ये बड़ी रेलिवेंट है। और चक जुमरा की जो पॉलिटिक्स है, एक वक्त में चौधरी आसम नज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मैदान में उतरते थे और वो कामयाब हुआ करते थे। 2002 में भी काफ लीग के टिकट पर वो कामयाब हुए, 2008 में भी वो कामयाब हुए, 2013 में भी वो कामयाब हुए। 2013 में आई थिंक गालबन वो नून लीग का हिस्सा थे, नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए और उस वक्त भी वो MNA बने थे। और फिर वो जो अफजल साई साहब हैं इनके भाई कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल साई 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े और कामयाब हुए, मेंबर कौमी असेंबली बने। और अफजल साई साहब जो हैं वो 2013 में नून लीग का हिस्सा थे, उस वक्त वो भी नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए। अब चक जुमरा की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर इस हल्के में हर जो है ना वो इलेक्शन में इलेक्टेबल्स किसी न किसी सियासी जमात की कश्ती के मुसाफिर हैं। अब आप तारीख उठाकर देख लें कि इस हल्के में कौन कितनी बार इलेक्शन लड़ा, कौन कितनी बार जीता, कौन इस हल्के में स्ट्रांग है। लेकिन अब की बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो बाज़गह सुनाई दे रही है वो ये सुनाई दे रही है कि अली अफजल साई, जिनका बहुत जल्द जो है वो फैसला आने वाला है, बल्कि फैसला जो है वो लिख दिया गया है, नविश्ता दीवार है कि अली अफजल साई साहब पर जो 9 मई का मुकदमा है वो ये है कि उन्होंने ISI फैसलाबाद दफ्तर के ऊपर जो हमला करवाया था उस हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और फिर सर जब उनका केस ATC कोर्ट में इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में चलेगा
तो डेफिनेटली एटीसी कोर्ट के जज जो हैं वो उनको सजा सुना देंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेगा। फिर जब ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा तो कैंडिडेट्स मैदान में उतरेंगे। पीटीआई इस हल्के में बाइकआउट करती है या क्या सिचुएशन आती है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अगर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करती है तो फिर अफजल सईद साहब जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और अगर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला करती है तो फिर अफजल सईद साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। वैसे तो दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ उन्हीं को वोट देगी। फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए जो लॉबिंग हो रही है वो ये है कि चौधरी आसम नज़ीर साहब और दूसरी तरफ राना शुएब अदरीस, क्योंकि जो इसी के नीचे सूबाई असेंबली की नशिस्त है PP 98, वहां से भी हाल ही में आज़ाद अली तबस्सुम एक बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए हैं और वो मेंबर सूबाई असेंबली बने। उन्होंने चौधरी वसीम अकरम चट्टा को और हाजी अजमल हुसैन चीमा को शिकस्त दी है। तो सर इसी तरह अब इस हल्के में जो इलेक्शन होगा, अब इस हल्के में इलेक्शन में गुमसान का रन डलेगा। NA 95 के लिए मुस्लिम लीग नून ने, जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, वो ये है कि चौधरी आसम नज़ीर को मैदान में उतारने का फैसला किया। एक तरफ तो पहले ये खबर आ रही थी कि शायद राना शुएब अदरीस जो मुस्लिम लीग नून के ही साबिक़ा MP हैं, शायद उनको मैदान में उतार दिया जाए, लेकिन अब चूंकि जब चौधरी आसम नज़ीर ने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, और उस वक्त वाइटल रोल प्ले किया जब उन्होंने आज़ाद अली तबस्सुम साहब की जीत में अपना एक कलीदी किरदार अदा किया, उनको चक जुमरा की जो है वो बहुत सी जो मेन जो वहाँ पे यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ से वोट डलवा कर दिया और एक बड़ी लीड के साथ कामयाब करवाया, क्योंकि ये पैनल एक हो गया था। वैसे तो राना शुएब अदरीस और आज़ाद अली तबस्सुम शुरू से बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस रंग में भंग तब डला जब चौधरी आसम नज़ीर ने मैदान में एंट्री डाली, और ऐसी दबंग एंट्री डाली कि जो आज़ाद अली तबस्सुम है उनके हल्के में उन्हीं को जो है वो उन्हीं के पलड़े में वोट डलवा कर मुस्लिम लीग नून के नाम ये नशस्त कर दी, और सर फिर नून लीग को बहुत बड़ा एज मिला। अब की बात जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नून लीग इस हल्के में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि आज़ाद अली तबस्सुम दोनों सूरतों में, वैसे तो पहले ये खबर आ रही थी कि शायद राना शुएब अदरीस को इस हल्के में मैदान में उतारा जाए और इस हल्के से उनको इलेक्शन लड़ाया जाए कौमी असेंबली का, और अगली बात जो है वो चौधरी आसम नज़ीर को कौमी असेंबली का टिकट जो है वो जारी किया जाए। लेकिन अभी ये खबर ये आ रही है कि चौधरी आसम नज़ीर को मुस्लिम लीग नून ने मैदान में उतारने का फैसला किया है। अगली बार राना शुएब अदरीस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं वो इसी सूबाई असेंबली की नशिस्त से लड़ेंगे। तो सर पैनल तो बड़ा ज़बरदस्त बन गया, और आज़ाद अली तबस्सुम जो है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो चौधरी आसम नज़ीर, क्योंकि एक वक्त में इनके भाई जो हैं वो फैसलाबाद के जो है वो रहे हैं ज़िला कौंसिल के, वो चेयरमैन भी रहे हैं मसूद नज़ीर साहब, और नज़ीर ख़ानदान का फैसलाबाद की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम रहा। एक वक्त में ये काफ लीग का भी हिस्सा हुआ करते थे। तो सर अब की बार बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, और आसम नज़ीर साहब होंगे, और आसम नज़ीर साहब मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं कि उन्होंने चूंकि पहले जुल्कुरनैन शाही को 2018 के जनरल इलेक्शंस में एक बड़ी लीड के साथ शिकस्त दी है, जो जुल्कुरनैन शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आई थिंक कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही के वो साहिबजादे थे, उनको एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने मात दी थी। तो अब की बार आसम नज़ीर साहब तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि वो मैदान में कोई भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो, ख्वाह वो अफजल सईद साहब हों, ख्वाह वो कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही हो, वो शिकस्त देंगे और बड़ी इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे, क्योंकि मुझे ये नशिस्त नून लीग के पलड़े में जाती नजर आ रही है। और अली अफजल शाही की नाइली का फैसला नवश्ता दीवार। अपनी राय के कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।